राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास के माहात्म्य का अगला अध्याय। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उस काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो वैशाख में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा और देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथी नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख मास स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवौ प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, हे मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में मैं प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करते हैं। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायण अर्घ्यम ते हम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियमों में संलग्न होकर के मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य अर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहन करके संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के माहात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर के मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में। अतः स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करे। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु का पुत्र जल दान न करने से 3 बार पपीहा हुआ। बाद में मेरे गृह में छिपकली या उसके पाप कर्मों के फलस्वरूप ऐसा उचित ही हुआ और संतों की सेवा न करने के कारण उसने गिद्ध की योनि पाई और कुत्ते की योनि। आपने कहा कि उसने 7 बार पाई, यह मुझको उचित नहीं जान पड़ता। उसने संतों को दोष नहीं दिया और पाप भी नहीं किया, इसलिए उसकी सेवा न करने के कारण उसको निश्चय फल न मिलना चाहिए। दूसरों को पीड़ा देना अवश्य पाप है और अनर्थ का कार्य होता है। उसको बिना कारण ये बुरी योनि क्यों मिली? अपने प्रिय शिष्य की इस शंका को दूर कीजिए। राजा ने ऐसा प्रश्न करने पर महायशस्वी श्रुतदेव जी धन्य धन्य ऐसा कहकर वर्णन करने में प्रवृत्त हुए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, पुनरात्मा सुनो। मैं कहता हूँ, दिव्य कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से यह कहा था, इन सब लोगों की सृष्टि करने के बाद में इनमें रहने वाले लोगों के लिए संसार तथा परलोक को 2 प्रकार की विधि बनाएगी। प्रभु ने इनकी स्थापना के लिए प्रत्येक के 3-3 हेतु रखे। जल सेवा, अन्न सेवा तथा औषधि सेवा। ही महाभाग्य, तीनों इस संसार की स्थिति के कारण है। इस प्रकार ही राजन शुद्धि में परलोक के लिए 3 कारण कहे गए हैं। साधुओं की सेवा, विष्णु की सेवा तथा धर्मपद की सेवा। ये 3 परलोक के हेतु पूर्व काल में निर्माण किए हुए। जिस प्रकार से घर में इकट्ठा किया गया धन मार्ग में प्रयोग होता है, हे राजन, इस संसार में किए हुए कर्म संपत्ति को देने वाले होते हैं। हे राजन, साधुओं की दुस्सह इच्छा भी कभी कभी अनर्थ का कारण होती है। यह सब स्पष्ट है कि अप्रिय वाक्य जो दुख का हेतु होता है, तो क्यों बोले? इसका एक प्राचीन इतिहास में आपसे
तुमसे कहता हूँ। इस रोमांचकारी पापनाश करने वाली अति आश्चर्यकारक वृत्तांत को सुनकर के प्राचीन काल में यह दीक्षा करने के लिए आए हुए दक्ष प्रजापति भूतपति महादेव को बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उनके हित की कामना करने वाले महादेव जी उनको देख करके नहीं उठे। मैं सब देवताओं का गुरु हूँ, सनातन हूँ तथा वेदों में निपुण हूँ। ये सब बलि लेने वाले इंद्रादिक देवता मेरे नौकर हैं। शास्त्र जानने वालों का यह मत है कि मालिक नौकर के लिए, पति अपनी भार्या के लिए, गुरु शिष्य के लिए न खड़ा हो। गुरुत्व के विषय में संबंध ही कारण नहीं होता। श्रुति वाक्य यह है कि बस ज्ञान तथा शांति तथा बल जिसमें अधिक हो वही गुरु कहलाता है। इसके सिवाय ये नीच भृत्य हैं जो स्वामी इत्यादि के आने के लिए आदर के लिए खड़े नहीं हो जाते। अपनी आयुष्य, धन तथा यश और संतति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए यद्यपि यह मेरा प्रिय और ससुर है तब भी मैं नहीं खड़ा होता। यह सोच करके उनको हित को चाहने वाले शिवजी आसन से खड़े नहीं हुए। शिवजी को न देख करके प्रजापति खड़े बड़े क्रुद्ध हुए और महादेव जी के सामने अनेक प्रकार से उनकी निंदा करने लगे। वाह, यह दरिद्र अकुरात्मा को बड़ा घमंड है। जिसका धन अधिक वय वाला बैल है, उसके शरीर में चमड़ा ही शेष रह गया है, कपाल आदि को धारण करता है, अतः बड़ा पाखंडी है। ईश्वर तथा प्रथा अहंकार करने वाले को कैसे कल्याण देगा। संसार में नीति जानने वाले जानते हैं कि धर्मधारी यह पवित्र है। यह दरिद्र शीत से त्रस्त होकर के हाथी के अपवित्र चमड़े को धारण करता है। जिस पर श्मशान है, सर्प आभूषण है, न इसमें धैर्य न ज्ञान है। वृकासुर ने इसको भगा दिया। दिन रात भूत प्रेत पिशाच इत्यादि दुर्जनों का इसका संग है। न इसके कुल के विषय में कुछ सुना जाता है, न साधुओं की प्रशंसा किया जाता है। यह दुरात्मा नारद ने पूर्व काल में इसकी प्रशंसा किया। इसी के समझाने पर मैंने अपनी कन्या सती को इससे ब्याह दिया। वो भी पृथक धर्म की हो गई और सुख से इसके घर में रहती है। इन लोगों से प्रशंसा करने योग्य कुछ भी नहीं। हमारी कन्या भी गई, जैसे कुमार का घर चंडाल के हाथ चला गया हो। इस प्रकार से दुर्बुद्धि दक्ष सती तथा शिव को बिना बुलाए उनकी निंदा करते हुए चुपचाप वहां से चला गया। तब यज्ञशाला में जाकर के ऋतु तथा मुनियों के साथ शिव जी की निंदा करते हुए यज्ञ करने लगा। ब्रह्मा तथा विष्णु को छोड़कर सब देवता आए तथा सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर लोग भी आए तथा पुण्यवती सती देवी स्त्री जाति की चंचलता से प्रलुब्ध होकर के उत्सव देखने गए तथा आए हुए बंधुओं को देखने के लिए उत्सुक हुई। तो स्त्री चंचल स्वभाव के कारण महादेव जी ने उन्हें रोके जाने पर भी अवश्य जाना चाहिए निश्चय करके जाने को उद्यत हो गए। शिव जी ने कहा कि हे वर्णिनी, यह सदा सभा के बीच मेरी निंदा करता है। वह तुमसे सही नहीं जाएगी। उसको सुन करके तुम सचमुच शरीर को त्याग दोगी। मेरी कृपा की इच्छा करने वाली तुमको न सहने की बात भी सहना पड़ेगा। हे देवी, मैंने जैसा किया वैसे तुमसे न होगा, इसलिए तुम यज्ञशाला में मत जाओ। निश्चय तुम्हारा कल्याण न होगा। इस प्रकार समझाई जाने पर भी सती चपलता के कारण फिर भी गई। सती घर से अकेली पैदल चल निकली। ऐसा देख करके बैल ने शीघ्र ही उनको अपनी पीठ पर बैठाया। करोड़ों भूत समुदाय तब सती के पीछे पीछे चलने लगे। यज्ञशाला में जाकर के वह अंतःपुर में गई। सती को देख करके सब लोग चुप रहे। वह देख करके दुखी हुई वहां से निकली और पति के वचन को स्मरण करके यज्ञ मंडप में पहुंच गई। सभ्य लोगों के न उनके पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। यह रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती हुई चुपचाप खड़ी रही। रुद्र को छोड़ करके और देवताओं की आहुति देते हुए देख करके आंसू में भर करके देवी बोली, मनुष्य बड़ों का उल्लंघन करता है, उसका प्राय कल्याण नहीं होता। लोक के निर्माण करने वाले, लोक के पोषण करने वाले, उन सबके प्रभु तथा नाश न होने वाले शंभु को हवि क्यों नहीं दी जाती। इन आए हुए महात्माओं में से एक ने भी तुम्हारी दुर्बुद्धि का हरण नहीं किया। इनका भाग्य भी उल्टा देख पड़ता है। उनका ऐसा भाग्य भाषण करने पर पूषादेव हंसने लगे और अभाग भृगु मोक्ष दाढ़ी फटकारने लगे। दूसरे भुजा, पैर, जांग और कांख फटकारने लगे और हतभाग्य उनके पिता ने निंदा करने लगे। ऐसा सुनकर के वह महादेव जी की भरे क्रोध से मन में व्याकुल हुई। अब सती ने ऐसा सुनने का पाश्चात करने के लिए देह को त्याग दिया था। सबके देखते हुए वह वेदी के बीच में होम की अग्नि में गिर पड़ी तथा वहाँ हाहाकार मच गया। जल्दी से शिव जी के गण आए और उन्होंने शिव जी को ये सब वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर के महादेव जी ने यमराज के समान एक उठ करके जटा से एक लट उखाड़ करके वह विपुल शरीरधारी वीर महाबली वीरभद्र को उत्पन्न हुआ। उनके 100 भुजा हुई। वह तेज यमराज के समान था। हाथ जोड़ करके खड़े हुए शिव जी से कहा, आपने जिस निमित्त मुझे उत्पन्न किया है उस काम में मुझे लगाया। ऐसा कहने पर क्रुद्ध महादेव जी ने खड़े हुए उनसे निंदक दक्ष को मार डालने से कहा, उसके कारण मेरी प्रिया मरी। इसी महाबली के साथ भूतों के समुदाय भी जावे। महादेव की ऐसी आज्ञा पाकर के सब शीघ्र ही दक्ष की सभा पहुंचे। उन्होंने देखा देवता देते मनुष्य ने बड़े बड़े वीरों को मार डाला। हंसने वाले पूषादेव के दांत और जट्टा को नोच डाला। उस दुरात्मा भृगु की मूछ दाढ़ी उखाड़ डाली। उस पराक्रमी ने उन सभी के अंग जिन्होंने पहले फटकाए थे तोड़ डाले और सब दक्ष के सिर काटने में उद्योग करने लगे। परंतु मुनि के मंत्र के बल से वह रक्षित था, इसलिए नहीं करता था। यह जानकर के महादेव ने उस दुष्ट का सिर स्वयं जाकर के काट डाला। इस प्रकार से यज्ञ में आए हुए सबको मार करके वह अनुचरों के साथ अपने घर आए। जो मारे जाने से बच गए थे वे ब्रह्मा जी की शरण में। उन्होंने सब ब्रह्मा जी के साथ जाकर कैलाश पर पहुंचे। शिव जी के सामने जाकर के अनेक प्रकार से उन्हें
उनके क्रोध को शांत किया। उसी इन्हीं के साथ में महादेव जी यज्ञ स्थान पहुँचे। वहाँ दक्ष की सभा में आए हुए सबको जिलवाया और तब शिव ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और ब्रह्मा महात्मा भृगु को बकरे की दाढ़ी लगाई। पूषादेव को दांत नहीं उगाए, उसको पीस कर खाने वाला रहने दिए। शिवजी ने बिना कर्म के किसी के अंग किसी में लगाए। ब्रह्मा तथा शिवजी ने सबका कल्याण हो गया और पहले की तरह महात्मा लोग यज्ञ करने में लग गए। अब यज्ञ के अंत में सब देवता लोग अपने घर चले गए और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को करके महादेव जी महातप गंगा जी के तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती देवी ने, जिसने अपने शरीर का त्याग किया था, हिमाद्री की मेनका के कोख से जन्म लिया और उसके घर पर पलने लगी। उसी समय तारका नामक का असुर उत्पन्न हुआ। अपने अति तीव्र तपस्या से उन्होंने परमेष्ठी ब्रह्मा की आराधना करके देव दैत्य मनुष्य तथा सर्पों से न मार डालने का वर प्राप्त किया। वह महाबली दैत्य महादेव की पुत्र के बिना किसी अन्य से नहीं मर सकेगा, इस प्रकार का वरदान उन्होंने लिया। इस पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कह करके वरदान दे दिया। महादेव को भी स्त्री पुत्र न होने को कहा। वर को प्राप्त करने के बाद में अपने घर को जाकर के लोगों को कष्ट देने लगा। देवताओं को दास बनाया। उनके घर में देवियां मार्जन इत्यादि दासी का कार्य करने लगी। सब देवता लोगों से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने वर्णन की हुई पीड़ा को सुनकर के ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि हे देवता लोग, मैंने वर देने के समय उस दुरात्मा को वर दिया था कि महादेव के पुत्र की सिवा वो किसी दूसरे के हाथों न मरेगा। प्राचीन समय में शिवजी की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया था। वह हिमाचल की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम पार्वती पड़ा है। शिवजी हिमाचल पर्वत के ऊपर बड़ी तपस्या कर रहे हैं। लोकेश्वर प्रभु शिवजी का पार्वती के साथ विवाह कराना चाहिए। उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र तुम लोगों के शत्रु को मारेगा। ब्रह्मा कैसे वचन समझाने पर इंद्र इत्यादि देवता अपने अपने घर चले गए। सभी देवता ने इंद्र के सहित इंद्रपुरी में जाकर के बृहस्पति देव से सलाह करके पाक शासन इंद्र भगवान ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए नारद तथा कामदेव को सिद्ध किया। इन दोनों के वहां जाने पर इंद्र ने उनसे कहा कि अब हिमाचल के घर जाकर के उनसे कहिए कि हे हिमाचल, तेरी कन्या पहले महादेव जी की पत्नी थी। वह दक्ष की कन्या के विषयों में शिवजी तेरे शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। उनकी सेवा के लिए अपनी उनकी प्रिया को नियुक्त करे। वही अपनी उनकी भार्या होगी, वो उनके पति होंगे। इंद्र से ऐसे ही आज्ञा पाकर के नारद जी ने उस पर्वत के पास जाकर के वैसा ही किया जैसे इंद्र ने कहा था। बाद में कामदेव को बुला करके इंद्र ने कहा कि देवताओं के हित के लिए, शिवजी के हित के लिए वसंत के समय शिवजी की तपोवन में जाकर के वहाँ इच्छानुरूप वसंत के गुणों को फैला करके जब शिव पार्वती समीप हुए तब तुम बाण चला करके महाप्रभु को मोहित करो। इन दोनों के साथ हो जाने पर तुम्हारा कार्य असफल न होगा। ऐसी आज्ञा होने पर कामदेव ने भी बहुत अच्छा कह करके प्रस्थान किया तथा वह वसंत के साथ रति के साथ अपने सेवकों के साथ उस जंगल में गए। वहाँ उन्होंने शक्ति के से बिना समय के ही वसंत ऋतु का विस्तार किया। सुंदर वन में सर्वत्र मंद वायु बहने लगी तथा कदाचित महादेव ने भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर के उनको गोद में बिठा करके बातचीत करना प्रारंभ किया। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके उत्तम धनुष को लेकर के शिवजी के पीछे और चला के तथा पेड़ को आड़ बना करके एक बाण छोड़ा। दूसरा बाण छोड़ने के लिए वह उद्योग कर रहा था। इतने में मोहित चित्त होकर के शिवजी चिंता करने लगे कि मेरे मन को कभी चलाए मन नहीं होता, किसने इसको इतना चंचल कर दिया। इस चिंता से वे व्याकुल होकर के उन्हें बाई और कामदेव को दिखा। क्रुद्ध होकर के ललाट की आंख को खोल करके अपनी गोद से देवी को उतार करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न की कि लोगों को डरा देने वाली थी। उसी अग्नि से बाण लिए हुए कामदेव उसी समय जल गए। कार्य की सिद्धि न होता देख करके देवता लोग स्वर्ग में भाग गए तथा वसंत तथा रति अपने दाह की शंका करने लगे। डरी हुई पार्वती देवी की भी आंख मूंद करके दूर भाग गई और स्त्रियों की समीपता हटाने के लिए शिवजी भी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी तथा देवी के चित्त के हित करने वालों के लिए अनर्थ ही हुआ। यदि अप्रिय किया जाता तो क्या होता है। इसलिए इक्ष्वाकु वंश का पुत्र सर्वदा साधुओं को अप्रिय था। वह दुर्बुद्धि अपना हित करने वाले संतों की सेवा नहीं करता था। इसी कारण से उसने बड़े बड़े दुखों का अनुभव किया और दुर्योनि प्राप्त की। इसलिए सब अर्थों को साधन करने वाली साधुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महाप्रभु शिवजी का अप्रिय करने वाले कामदेव ने भविष्य जन्म में तथा जन्म काल में बहुत से दुख प्राप्त किए। जो लोग इस पुण्य इतिहास को दिन रात सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।